बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बेटा हमारा चैप्टर नंबर 1 है। लास्ट टाइम स्कीम के मुताबिक इसमें से सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे थे, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता था। अब देखें कि लॉन्ग क्वेश्चन आता है या नहीं। बेटा जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ये चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो पुराना हमारे पास पीरियोडिक टेबल था उसमें तमाम एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस, लेकिन जो मॉडर्न वन है उसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है टुवर्ड्स द एटॉमिक नंबर्स, यानी कि जब हम डाउनवर्ड द ग्रुप आते हैं तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू ग्रुप नंबर एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। और उस लिहाज से हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक दूसरे से क्या होती है, चेंज होती है। हमारे पास एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था मोज़ले। 1911 में उसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था। इसके कुछ फीचर्स हैं जो हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें से बेटा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता, ये शॉर्ट क्वेश्चन ही है कि टेल्स अबाउट द ग्रुप्स। तो एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम वर्टिकल कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं। वर्टिकल कॉलम मतलब है, ये देखें बेटा आपके पास ये पीरियोडिक टेबल है, ये अपवर्ड टू डाउनवर्ड आ रहा है। ये वर्टिकल कॉलम क्या कहलाएगा, ग्रुप। आप देख सकते हैं इस पूरे प्रोडक्ट टेबल के अंदर 8 ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये आपके पास ग्रुप्स में 2 डिवीजन है, ए सब ग्रुप एंड बी सब ग्रुप। ए ग्रुप में तमाम नॉर्मल एलिमेंट्स हैं और बी में ये 3rd 4th 5th 6th 7th सेकेंड एंड थर्ड जो लिखा हुआ है, इट्स भी ये वो सब ग्रुप्स हैं जिसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो आपके पास बेटा पीरियोडिक टेबल में 2 सब ग्रुप्स हैं, ए एंड बी। ए में भी 8 ग्रुप हैं और बी में भी क्या है, 8 ग्रुप हैं। बी वालों को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं और ए वालों को हम नॉर्मल ग्रुप्स कहते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास पीरियड्स आ जाते हैं। ये जो आपको हॉरिजेंटल रोज नज़र आ रही हैं, ये बेटा आपके पास क्या है, पीरियड्स हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में जो लिखे हुए हैं ये पीरियड्स हैं। और जो रोमन वैल्यूज़ में लिखे हुए हैं ऊपर 1 2 3 4, ये बेटा आपके पास क्या है, ग्रुप। यानी ग्रुप को हम रोमन वैल्यूज से शो करते हैं। रोमन आपको पता है गिनती होती है, जैसे हम 1 2 ये जैसे लिखी हुई है 1 2 3 4, ये रोमन वैल्यूज़ होती हैं। और पीरियड्स को 1 2 3 4 5 6 7 ये हॉरिजॉन्टल आपको पीरियड्स नज़र आ रहे हैं। उसमें आप देखिए बेटा पहला जो पीरियड है उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन और एक आपके पास क्या है, हीलियम। उसके बाद अगर सेकंड पीरियड देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके पास उस पीरियोडिक टेबल में जो सेकंड पीरियड है उसमें आपको 8 एलिमेंट नज़र आ रहे हैं जो कि लिथियम से स्टार्ट होकर नियॉन तक जा रहे हैं। इसी तरह से बेटा आपके पास थर्ड में भी 8 है। फोर्थ में आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। आपके पास फोर्थ है, फिफ्थ है और सिक्स है, तमाम में 18 हमारे पास एलिमेंट्स हैं और 7 इनकम्प्लीट है। बेटा इसमें जो बी वाले हैं थर्ड से लेकर आपके पास फोर्थ से लेकर ऑनवर्ड जो 7 तक है, इसमें कुछ एलिमेंट्स नॉर्मल है और कुछ क्या है, ट्रांजिशन। जो बेटा ए सब ग्रुप से ताल्लुक़ रखेंगे वो नॉर्मल होंगे और जो बी सब ग्रुप में आ जाएंगे वो तमाम क्या होंगे, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में 2 सीरीज़ हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। जो लेंथेनियम से स्टार्ट होते हैं वो लेंथेनाइड, जो एक्टेनियम से स्टार्ट होते हैं उसको हम एक्टिनाइड सीरीज़ कहते हैं। तो इसमें सबसे लॉन्ग पीरियड कौन से हैं, आपके पास 6 एंड 7 है जिसमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की सीरीज़ भी शामिल होती है और इसमें तकरीबन 32 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। और जो लास्ट वन है वो भी क्या है, इनकम्प्लीट है, जिसमें से 14 जो है वो लेंथेनाइड के हैं और 18 वहाँ पर हैं जो 6 पीरियड में मौजूद हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा, इसमें ग्रुप्स जो हैं वो 2 सब ग्रुप हैं, ए एंड बी। ए में नॉर्मल एलिमेंट्स हैं और बी में क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ए ग्रुप में भी 8 ग्रुप हैं और बी में भी 8 ग्रुप हैं। 7 क्या है, पीरियड्स हैं। पहले पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स, सेकेंड और थर्ड में 8 एलिमेंट, 4 और 5 में 18 एलिमेंट, छठे में 18 जो है वो आपके पास मेन सीरीज़ में और लेंथेनाइड सीरीज़ में कितने हैं मौजूद, 14। टोटल 32 एलिमेंट्स है और 7 क्या है, इनकम्प्लीट पीरियड है। उसके बाद बेटा हमारे पास कुछ फैमिलीज़ होती हैं पीरियोडिक टेबल में।
हमारे पास जो फर्स्ट वन ग्रुप है जिसे हम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम कहते हैं। हाल ही ने कीरब से फरियाद के नाम से। बेटा इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं। ये तमाम अल्कली मेटल्स हैं। अल्कली मेटल्स उन्हें कहते हैं जो वाटर के साथ ऐड करने पर हाइड्रोक्साइड्स देते हैं। तो बेटा आप देख सकते हैं सोडियम जब वाटर के साथ ऐड करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या देता है, हाइड्रोजन। इस तरह से बेटा जो सेकंड ग्रुप है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, बी माँ जी का सरभारा। तो बेटा इसमें भी आप देख सकते हैं जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि बेटा ये अर्थ क्रस्ट में इनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा पाई जाती है और वाटर के साथ ऐड करने पर ये भी हाइड्रोक्साइड देते हैं। तो अल्कलाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि वाटर के साथ ऐड करते हैं, अर्थ क्रस्ट में इनकी अक्रंस ज़्यादा से ज़्यादा है, इसलिए सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इस तरह से बेटा सेवंथ है ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ये हेलोजेंस हैं यानी हलाइड्स फॉर्मेशन है, नमक बनाने वाले एलिमेंट्स हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, हेलोजेंस। और एट ग्रुप को हम नोबल गैसेस कहते हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट, और इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो कम से कम होती है क्योंकि इनका आटोमोर शेल क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द मोर फैमिलीज इन द पीरियोडिक टेबल। तो उसमें आपने बताना है अल्कली मेटल्स होती हैं, अल्कलाइन, हेलोजेंस एंड द नोबल गैसेस। फिर बेटा क्वेश्चन आता है कि हाउ वी कैन डिवाइड द ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। तो बेटा हमारे पास 4 ब्लॉक्स होते हैं। एक होता है बेटा एस ब्लॉक, एक होता है पी, एक होता है डी और एक क्या होता है एफ। बेटा आपके पास जो 1A एंड 2A ग्रुप, इस साइड वाले जो हैं वो एस, इस साइड वाले क्या होते हैं पी, और बेटा जो सेंटर वाले आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या आपके पास डी, और नीचे जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड नज़र आ रही है क्या है, एफ ब्लॉक। तो इस तरह से आपके पास 3 डिवीजन्स है, फर्स्ट एंड सेकंड ए ग्रुप, यानी राइट साइड वाले आपके पास एस, लेफ्ट साइड वाले बेटा आपके पास क्या है, पी ब्लॉक, सेंटर वाले ये वाले आपके पास डी ब्लॉक, और नीचे वाले क्या होते हैं, एफ ब्लॉक। तो हमारे पास एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ब्लॉक्स, एस ब्लॉक आ जाता है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और ये किसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट जो सब शेल होता है वो एस होगा तो एस ब्लॉक, अगर लास्ट शेल पी होगा तो पी ब्लॉक, अगर लास्ट शेल डी होगा तो डी ब्लॉक, और अगर एफ शेल होगा तो एफ ब्लॉक होगा। तो इस तरह से हमें एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना क्या होता है, आसान होता है। तो ये आपको आ सकता है हाउ वी कैन क्लासीफाई द फैमिलीज अकॉर्डिंग टू ब्लॉक्स। फिर बेटा हम क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। बेटा जनरली जो लेफ़्ट हैंड साइड पर और सेंटर में और नीचे हमारे पास अवेलेबल हैं वो मेटल्स हैं। मींस ये आपके पास फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, ये मेटल्स हैं। जब बेटा हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटालिक करैक्टर क्या होते हैं, कम होते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की कैपेसिटी क्या होती है, कम, इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा। तो दिस साइड वाले ये सारे मेटल्स, ये सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स। कुछ एलिमेंट्स बॉटम में मेटल्स हैं और कुछ क्या हैं, नॉन मेटल्स। तो हमारे पास इसमें क्लासिफिकेशन आ जाती है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड वाले हैं वो मेटल्स, और हमारे पास जो राइट कॉर्नर पर मौजूद हैं वो क्या, नॉन मेटल। फ्रॉम फर्स्ट फोर्थ ग्रुप से 8 ग्रुप तक ये तमाम क्या है, नॉन मेटल्स। और कुछ लोअर मेंबर्स ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ग्रुप्स आर क्या है, सेमी मेटल्स हैं, ये मेटालॉइड्स हैं। जैसे आर्सेनिक है, सिलिकॉन है, टेरेलियम है, ये मेटालॉइड्स हैं। लेकिन मोस्टली आपके पास पीरियोडिक टेबल में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं। ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं और ये कहाँ पर लोकेटेड होते हैं। बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल में होते हैं और एफ ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल लास्ट पर होते हैं, लेथेनाइट और एक्टिनाइट, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड होती है टुवर्ड्स द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट्स में क्या फ़र्क होता है। मेटालिक बेटा लस्टर शो करते हैं, चैप्टर नंबर 4 पार्ट 1 में पढ़ा था, शाइनिंग सरफेस को कहते हैं। नॉन मेटालिक में ऐसा लस्टर मौजूद नहीं होता। आपने पढ़ा था मेटल्स जो होते हैं मेलिएबल एंड क्या होती हैं, टेक्टाइल, यानी उनको जैसे चाहो वैसे उसकी शेप इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। मेटल्स में चूँकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टर शो करती हैं, लेकिन नॉन मेटल्स क्या होती हैं, नॉन कंडक्टर। जो बेटा मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, बट नॉन मेटालिक के क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो मेटल्स कीटाइन बनाते हैं और नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं, इनाइन।
तो ये बेटा पीरियोडिक टेबल के जो है वो कुछ पीरियोडिक जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स थे जिसके मुताबिक आपको बताया गया। तो पहला क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है बट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन क्लासीफाई द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू blocks, according to metals and non-metals and according to इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी बेटा नेक्स्ट हमारा होगा टॉपिक पीरियोडिक टेबल इन द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। इसमें बेटा हम एटॉमिक साइज़ पढ़ेंगे सबसे पहले, जो कि बेटा हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ एटॉमिक साइज़ है एंड गिव स्ट्रेंथ इन पीरियोडिक टेबल। तो बेटा आपने चैप्टर नंबर 6 जिन बच्चों ने बहुत केयरफुली सुना था मेरा, उनको याद भी होगा कि जब हम हाफ़ डिस्टेंस लेते हैं टू बॉन्डेड एलिमेंट्स का, तो वो हाफ़ डिस्टेंस क्या कहलाता है, उसका एटॉमिक रेडियस, मतलब न्यूक्लियस और आटोमोस्ट शेल के दरमियान का डिस्टेंस क्या कहलाता है, एटॉमिक साइज़। ये बात हमने पढ़ी थी कि ये आपके पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या है, आपके पास आटोमोस्ट शेल है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस और आटोमोस्ट शेल का फासला क्या कहलाता है, एटॉमिक साइज़। पीरियड्स में बेटा एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। उसकी वजह क्या है, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ होता है। कैसे, क्योंकि फर्स्ट ए ग्रुप पर +1 चार्ज, फिर +2 चार्ज, फिर +3 चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम से कम, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की अपने पास न्यूक्लियर वो भी इंक्रीज़ करती है। देखिए बेटा डाउनवर्ड द ग्रुप एटॉमिक साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ करता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ करते हैं। ये हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो पहले में अगर एक शेल था, दूसरे में दूसरा शेल, तीसरे में, तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होता है। शील्डिंग इफेक्ट होता है रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। तो इनकी वजह से एटॉमिक साइज़ क्या होते हैं, इंक्रीज़, यानी ग्रुप्स में एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ और पीरियड्स में क्या होते हैं, डिक्रीज़ होते हैं। फिर आपने पढ़ा हुआ है कि किटाइनिक साइज़ जो है अपने पेरेंट एटम से स्मॉल और इनाइनिक साइज लार्ज होता है। इसकी रीज़न, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई किटाइन हैज़ अ स्मॉल साइज़ एज़ कम्पेयर टू पेरेंट और वाई इनाइन हैज़ लार्ज साइज़ अकॉर्डिंग टू पेरेंट एटम। तो बेटा हम जब क्रॉस द पीरियड जाते हैं लेफ़्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि उन पर न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उसी लिहाज से उनका जो आयनिक रेडियस है वो कम हो रहा होता है। ग्रुप्स में आते हैं, चूँकि नंबर ऑफ़ शेल बढ़ रहे होते हैं, साइज़ में इंक्रीज़ आ रहा होता है, इसलिए केटाइन फॉर्मेशन भी क्या होती है, आसान होती है, इसलिए इसका साइज़ भी इंक्रीज़ होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लैंथेनाइट कंट्रैक्शन कंट्रोल्स द एटॉमिक साइजेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ 6 एंड द 7 पीरियड। आपको बताया गया है कि लैंथेनाइट सीरीज़ कौन सी होती है, जो लैंथेनियम से स्टार्ट होती है, इन्हें कहते हैं लैंथेनाइट कंट्रैक्शन। जब बेटा लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमें पता है साइज़ ऑफ एटम क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो बेटा लैंथेनियम से ऑनवर्ड जितनी भी सीरीज़ इस पीरियड में मौजूद है, तमाम का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ कर रहा है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है 4f ऑर्बिटल्स में वो न्यूक्लियस को सराउंड किए होते हैं और वो अट्रैक्शन शो करते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, इसलिए बेटा उनका साइज़ पहले से क्या आ जाता है, कम, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है। तो इसलिए लैंथेनाइट कंट्रैक्शन कंट्रोल्स द एटॉमिक साइज। ये इंपॉर्टेंट क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन, इसको बेटा आपने एज इट इज़ क्या करना है, याद करना है, इस पॉइंट पर फोकस करके, ठीक है। उसके बाद बेटा ये वाला क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में, वाई द आयनिक रेडियाई ऑफ नेगेटिव चार्जेस आर लार्जर दैन साइज ऑफ देयर पेरेंट एटम। अभी मैंने बताया न्यूट्रल एटम जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर नेगेटिव आयन आ जाता है, और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपेल करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की रेशो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब। इसलिए आयनिक रेडियस जो नेगेटिव होता है, इनाइन होता है, उसका पेरेंट से अपना साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़। तो बेटा इस तरह से आपने उसका एक्यूरेट क्या लिखना है, आंसर लिखना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक रिएक्टर। बेटा ये वही टॉपिक्स हैं जो हम पार्ट 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे रिपीटेड है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।